विश्वनाथ जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन जा रहे हैं। ऐसे कई तीर्थ हैं जो नवयुवक बेटा बेटी, नवयुवक लड़के और गांव के कई लोग जाते हैं। मेरा उन नवयुवक बेटा बेटियों से, उन ग्रामीण में रहने वाले, शहर में रहने वाले सभी शिव भक्तों से एक निवेदन जरूर है। आप खूब जाओ काशी, आप खूब जाओ सोमनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, आपका जितना जितना मन करे उतना उतना जाओ। पर सबसे पहले अगर कहीं जाना है तो अपने घर का पास का जो शंकर का मंदिर हो, सबसे पहले उस मंदिर में जाना चालू करो। एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। कांकेर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, व्यक्ति बीमार होता है तो डायरेक्ट उसको मुंबई ले जाते हो क्या? जम के बोलो जरा। डायरेक्ट उसको रायपुर लेकर जाते हो क्या? नहीं। डायरेक्ट उसको नागपुर लेकर जाते हो क्या? नहीं। व्यक्ति अगर बीमार होता है तो सबसे पहले अपने गांव का जो हॉस्पिटल होता है, प्राथमिक उपचार केंद्र, वहां दिखाया जाता। वहां से आराम नहीं लगता, फिर कांकेर में आराम नहीं लगा, फिर धमतरी, वहां आराम नहीं लगा, फिर रायपुर आराम नहीं लगा, नागपुर आराम नहीं लगा, मुंबई, दिल्ली, फिर उसको विशाखापट्टनम, ना जाने कहां कहां आप सब लेकर जाते। उसी तरह हमारे घर का जो नजदीक में शिवलिंग है, नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, नजदीक में जो शिव मंदिर है, शिवालय है, वो हमारा घर के नजदीक का जो शिवालय मंदिर है, ये समझें कि वो प्राथमिक उपचार केंद्र है। जब हमें दुख आए तो सबसे पहले हमारे नजदीक के मंदिर में जाए, और नजदीक के मंदिर में जाने के बाद फिर आप क्षेत्रीय मंदिर में, फिर प्रादेशिक मंदिर में, फिर तीर्थ आदि के स्थानों पर जाने का प्रयास। आज कई बेटा बेटी ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि वो सीधे कहाँ जा रहे हो तो कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, हम केदारनाथ जा रहे हैं। अब तुम अमरनाथ तो जाओ, केदारनाथ तो जाओ, पर कभी अपने घर के नजदीक के शंकर के मंदिर ही नहीं गए। अपने घर के पास के शिवालय ही नहीं गए, घर के नजदीक में भगवान शिव की चौखट पर ही नहीं गए, तो फिर अमरनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन कहीं पर भी जाओगे तो शिव से मिलने में देरी लग सकती। अब एक और बात हम आपसे पूछें, बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो पहले पूछते हैं कि छोटे हॉस्पिटल में दिखाया था, उसकी कोई फाइल है तुम्हारे पास? और यदि आपके पास में अगर कोई फाइल है तो वो फाइल हमको दो, हम देखते हैं। पुरानी फाइल को डॉक्टर देखना प्रारंभ करता है और देखते देखते फिर दवाइयां लिखना प्रारंभ करता है। हम प्रतिदिन जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर जल समर्पित करते हैं, प्रतिदिन शिवालय जाते हैं, शिवालय में जाकर जल समर्पित करते हैं, प्रतिदिन शंकर की चौखट पर जाते हैं, वहां जाकर जल समर्पित करते हैं। शिव के मंदिर में जाना, शिव महापुराण में जाना, शंकर की चौखट पर जाना, जब हम प्रतिदिन चालू करते हैं, तब हम जब
आखिरी में एक दिन अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर विराजमान मेरे अमरनाथ, मेरे केदारनाथ तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खोल देते हैं, तुम्हें दर्शन दे देते, फिर वो दर्शन देते। आप विश्वास के साथ में शिव मंदिर जाओ। कल हमने कथा में वर्णन किया था, आप लोग स्मरण करे होंगे कथा का, तो सबने सुनी थी कथा। उसमें सुना था कि कामदेव रति के पति हैं, शिवजी सती के पति। और कामदेव शंकर भगवान को चुटकी में लेने का विचार कर रहे थे कि मैं उनकी समाधि तो यूं तोड़ दूंगा। कामदेव शंकर भगवान को समझ नहीं। कामदेव को लगा कि शिवजी की समाधि तोड़ना मेरे लिए तो सरल बात, सहजता है। पर कामदेव को यह अंदाजा नहीं था कि वो शिव है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो दयालु है, वो दातार है। कामदेव ने एक शब्द रति के सामने कह दिया। जब रति हाथ जोड़कर कामदेव जी से कहती है कि तुम समाधि को तोड़ने मत जाना, तुम समाधि को तोड़ने मत जाना। कामदेव ने पूछा क्यों? रति कहती है मैं जानती हूं शंकर भगवान। रति कह रही है कि मैं शंकर भगवान को जानती हूं, वो मेरे जीजा लगते हैं। मेरी बहन सती का विवाह उनके साथ हुआ है, वो मेरे जमाई लगते हैं। मेरी बहन बिहाई है, मेरे बहनोई लगते हैं। मैं उनको अच्छे से जानती हूं। वो भस्म कर देते हैं। कई लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं, कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को गुस्सा आता है तो शंकर भगवान भस्म कर देते हैं। पर दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम कि शंकर भगवान भस्म क्या करते। कड़प, शंकर भगवान का एक भक्त कड़प, भील, वन में रहने वाला, वन में विचरण करने वाला, शंकर जी को ले जाकर मुंह में पानी भरकर चढ़ा देता है तो भी मेरे शिव उस पर क्रोध नहीं करते, उसको भस्म नहीं करते। मेरे शिव उसको भस्म नहीं करते, मेरे शंकर भगवान उस पर क्रोध नहीं करते। कड़प अपने पांव के जूते से मंदिर पे पड़े हुए फर्श साफ कर देता है तो भी मेरे शंकर भगवान उस पर क्रोध नहीं करते। भस्मासुर शिवजी को भस्म करने के लिए दौड़ता है तो भी शंकर भगवान क्रोध नहीं करते, मुस्कुराकर भाग लेते। बाणासुर अपनी भुजाओं का बल दिखाकर शंकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारता है तो भी शिव क्रोध नहीं करते, भस्म नहीं करते। ये तो दुनिया के लोगों ने गलत विचार कर रखा है कि शंकर भगवान संहार के देवता हैं। ये दुनिया के लोगों ने गलत विचार कर रखा है कि शंकर भगवान गुस्सा जल्दी कर देते हैं। ये दुनिया के लोगों ने अब मन में विचार कर रख लिया कि शंकर भगवान भस्म कर देते हैं। पर दुनिया के लोगों को ये नहीं मालूम कि शिव भस्म क्या करता है। शिव क्या भस्म करते हैं? शंकर भगवान कभी भी शिव जी के दरवाजे पर चाहे गंधर्व आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे असुर आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे किन्नर आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे
देवता आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे पशु आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे पक्षी आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे मनुष्य जाए, शंकर भगवान किसी को भस्म नहीं करते। शंकर भगवान जो उसके पास में आते हैं, शंकर के पास में जो पहुंचते हैं, शिव के पास में जो पहुंचते हैं, उसके भीतर का अहंकार, उसके भीतर का काम, उसके भीतर की आसक्ति, तृष्णा, लोभ, मोह शंकर भगवान धीरे से समाप्त कर देते हैं, उसको भस्म कर देते हैं। रायपुर में कथा थी, नंद परिवार कथा करवाई और देवांगन जी ने कथा करवाई तो वहां पर एक पत्र आया था। एक सुनीता साहू ने उस पत्र को लिखा था। रायपुर देवांगन जी ने जब कथा कराई तो सुनीता साहू ने वो पत्र लिखा था। वो कहां की थी उसका एड्रेस हमको स्मरण में नहीं, पर उस पत्र में सुनीता साहू ने लिखा कि मैं इतने दिनों से शंकर जी की आराधना कर रही हूं, मैं इतने दिनों से शिव जी पर जल चढ़ा रही हूं, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही होगी, इसलिए शिव मुझे फल नहीं दे रहा है। मुझसे कौन सी गलती हो रही है गुरुजी, क्या आप मुझे बताएंगे? पत्र में उसने लिखा। मैं उस बेटी सुनीता साहू को एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भी बैठे हुए जितने शिव भक्त हैं वो अपने अंदर उतार लेना, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी उतार लेना, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो भी उतार लेना। तुम शंकर जी के मंदिर में जाते रहो, शिव तुमको फल नहीं भी दे रहे हैं तो भी जल चढ़ाते रहो। जैसे कल कथा में कहा था, माँ के हाथ में दूध की बोतल है पर वो बच्चे को नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि माँ चाहती है कि बोतल का दूध ठंडा हो जाए तब मैं बच्चों को दूंगी। बच्चा चाहता है कि मुझे अब भी दूध मिले, पर माँ उसे देना नहीं चाहती। वो चाहती है जब दूध ठंडा होगा तब दूंगी। उसी तरह तुम शंकर के मंदिर जाते रहो, प्रणाम करते रहो, लोटा भर जल चढ़ाते रहो, तुमसे कोई गलती नहीं हो रही। शंकर देंगे, थोड़ा ठंडा कर देंगे और ऐसा देंगे कि तेरे लिए अच्छा, जो तेरे लिए श्रेष्ठतम हो, जो तेरे लिए अच्छा हो, मेरे शिव वो तुझे दे, वो तुझे प्रदान करे। शिव देने में देरी नहीं करता, शंकर देने में देरी नहीं करते। शिव देते जरूर, शंकर देते जरूर। और महाराज शिव जब देते हैं तो फिर थोड़ा बहुत नहीं देते। मेरे शंकर भगवान जब देते हैं तो थोड़ा बहुत तो देते ही नहीं है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर। मैं उस बेटी सुनीता साहू को कहना चाहूंगा कि ये कभी मत सोचो कि तुम पूजन गलत कर रहे हो। कोई तुमको डराए ना, कोई तुमको डराए, तुमने तो सिर पे त्रिपुंड लगाया ही नहीं, तुमने तो भस्म का तिलक लगाया ही नहीं, तुमने तो गले में रुद्राक्ष पहना ही नहीं, तुम शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाने लगी, तुम शंकर जी के दरवाजे जाने लगी, तुमने शंकर जी के मंदिर में गलत दिशा से जल चढ़ा दिया, तुमने शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र गलत चढ़ा दी, तुमने शंकर जी को ऐसा कर दिया। कोई तुमको डराए तो डरना मत। क्यों? शंकर भगवान के जितने गण हैं, शिव जी के जितने भक्त हैं, वो अड़भंग है।
नंदी को पूजन करना आती है क्या? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, आती है? नहीं। भृंगी को, श्रृंगी को, जितने शंकर भगवान के गण हैं, भूत को पूजन करना आती है? प्रेत को, पिशाच को, डाकनी को, किसी को पूजन करना नहीं आती, तो भी वो शंकर जी के पास में है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान की कथा कहती है, कोई कैसे भी मुझे भज ले, शिव कहते हैं मैं उसको अपने करीब में लेकर आ जाता हूं, अपने साथ लेकर, अपने नजदीक लेकर। और बाकी के और बहुत सहजता में देखिएगा महाराज, राम कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। ठीक है, रख लो। टीवी पे रामायण किस किसने देखी है? चलो रख लो। रामायण में आपने कहीं देखा राम जी अयोध्या से लंका तक गए, इस बीच में राम जी किसी वीआईपी के घर में गए? जम के बोलो जरा। किसी सेठ के मकान में गए? किसी धनपति के घर गए? नहीं। मेरे राम जी अगर गए तो मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर गए। मेरे राम जी गए तो केवट भील केवट के दरवाजे पर गए। मेरे राम जी गए तो किष्किंधा में भी हनुमान जी महाराज से मिलकर एक गुफा में सुग्रीव के पास चले गए। और मेरे राम अगर गए तो पूरे वन क्षेत्र में जो संत थे, जो साधु थे, जो सन्यासी थे, जो तपस्वी थे, जो साधक थे, जो उपासक थे, उनके पास गए। और दंडकारण्य वन में निवास करने वाली मेरे कांकेर क्षेत्र के इस बस्तर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे राम जी किसी सेठ के घर नहीं गए। मेरे राम जी इस दंडकारण्य वन में तुम्हारे पास में जरूर आए। मेरे राम जी तुम्हारे तक जरूर। महाराज जी बैठे हैं शबरी नारायण वाले। महाराज जी का शबरी नारायण का धाम ऐसा है कि उसका तो वर्णन हमारे यहाँ शास्त्रों में भी आता है कि उस शबरी नारायण में तो स्वयं राम जी रात्रि का विश्राम किए हैं। महाराज जी राम जी रात्रि विश्राम किए हैं शबरी नारायण, उसकी साधु। कितनी कृपा। दुनिया के लोग धन देखकर आते हैं, मेरे राम और शंकर मन देखकर आते हैं। दुनिया के लोग अगर आपके पास में आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, तो आपका धन देखेंगे, संपदा देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, बंगला देखेंगे, आपका वैभव देखेंगे, आपका धन देखेंगे। पर मेरे शंकर भगवान, मेरे राम आपका धन, आपका वैभव, आपका दौलत नहीं देखते। शंकर भगवान तो ये देखते हैं कि आपका मन कैसा, आपका हृदय कैसा। और जब आपका दिल, आपका मन, मैं उस बेटी सुनीता साहू से कहूंगा, तुम मंदिर जाओ। कोई महाराज तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत छीटो, तुम छीटो। कोई महाराज जी कह दे कि शंकर जी पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, तुम खाओ। कोई कह दे कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल को अपने ऊपर मत लगाओ, तुम लगाओ। और उसको ये प्रमाण, एक पत्र
उस बहन ने, मैं चैनल वालों से कहूंगा कि ये फाइल भी दिखाओ, उस बहन ने ये पूरी फाइल लगाई है, पूरी फाइल, और एक नहीं 2 फाइलें उस बहन ने लगाई है, जिसमें बच्चे को विकलांग सर्टिफिकेट भी लगा। उस बहन ने इस बच्चे का विकलांग सर्टिफिकेट भी लगाया हुआ है कि वो बच्चा, प्रमाण पत्र लगाया है कि वो बच्चा विकलांग है, वो बच्चा विकलांग। अब पत्र को ध्यान देना, जो तुमसे कहते हैं कि शंकर का चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पे चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर मत छीटो, शंकर का चढ़ा जल अपने घर में मत छीटो, वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं गुलाब चंद्र नागेश, पत्नी श्रीमती उर्मिला नागेश, पुत्र सोहम नागेश, रोहन नागेश, ग्राम कसपुर, तहसील बेलर गांव, जिला धमतरी का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुलाब चंद्र नागेश, पत्नी श्रीमती उर्मिला नागेश, पुत्र सोहम नागेश, रोहन नागेश, ग्राम कसपुर, तहसील बेलर गांव, जिला धमतरी से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा छोटा बेटा रोहन ने बचपन से ही नहीं चला, मेरा छोटा बेटा बचपन से चलता नहीं था, और ना ही बोल पा रहा था, और ना ही किसी प्रकार का कोई दिमाग ही नहीं था। पूरा दिन बिस्तर में ही सोया रहता था, यहाँ तक अपने हाथों से खाना भी नहीं खा पाता था, और किसी को अच्छे से नहीं देख पाता था। और नगरी धमतरी रायपुर का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल बाल गोपाल में भी इलाज करवाया, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टरों के द्वारा ब्रेन की समस्या थी, जिसके कारण इसको विकलांग का प्रमाण पत्र दे दिया गया। बच्चा विकलांग है, उसका प्रमाण पत्र दे दिया। बिस्तर पर पड़ा रहता, ना खाता हाथ से, ना देखता, ना सुनता, ना समझता, ना अपने हाथों का प्रयोग करता। धीरे धीरे वो इलाज कराते कराते हम थक गए, पर उसको ठीक नहीं हुआ। तब अचानक से किसी ने कहा कि मोबाइल पर कथा सुनो। हमने 3-4 महीने तक सुना, भोले बाबा पर विश्वास कर सन 2023 सावन के महीने लास्ट सोमवार के दिन चारों परिवार शिव मंदिर एक लोटा पानी बेलपत्र लेकर जाते, और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल बच्चे के हाथ पर हाथ लगवा के चढ़ाते, और बच्चे के शरीर को लगाते, बच्चे को पानी पिलाते, बच्चे को बेलपत्र खिलाते, और उसके हाथों पर भी वो जल लगाते। आज मैं विश्वास करके बाबा के मंदिर में कह दिया, बाबा ये तुम्हारा बच्चा है, तुमने औलाद दी है, इसको कम से कम इतना तो कर दो कि ये थोड़ा बहुत चल सके। ना हाथ से खाना खाए, ना समझे, पर चले तो सही। बाबा ये पलंग पर पड़ा रहता है, उठ नहीं पाता है। बाबा का चढ़ाया हुआ जल रोज मंदिर से लाकर देना प्रारंभ करा। हम रोज बच्चे को जब पानी लगाते, शरीर पर प्रार्थना करते। 22/10/2017 में इस बच्चे का जन्म हुआ। कब हुआ था? 2017 में। अभी क्या चल रहा है? 2025। अब इतने साल तक वो बच्चा ना हिल सकता था, ना बैठ सकता था, ना कहीं जा सकता था। जल चढ़ाने का असर ये हुआ कि बाबा की कृपा से मेरे बच्चे ने चलने का प्रयास करा, और आज मेरा बेटा चलने लगा। आज मेरा बेटा चलने लगा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा समझने लगा। मैं अपने बच्चे को लेकर इस कथा के पंडाल में आई हूँ, और मेरा बेटा अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जहाँ प्रमाण पत्र दे दिया जाए कि यह बच्चा विकलांग है, पलंग पर पड़ा रहता था। कहीं बैठे हो तो बच्चे को आप व्यासपीठ पर ला सकते हैं, अगर कहीं बैठे। जो तुमसे कहे कि
कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, उसको ये फाइल दिया। जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, उसको ये फाइल दिया। और जो प्रमाण पत्र इसमें लगा है बच्चे के विकलांग का, वो भी उसको दिया कि ये बच्चे के विकलांग का सर्टिफिकेट उसको लगा कर दिया गया। और तो आज मेरा बच्चा 6 साल 7 साल 17 में जन्म हुआ, 25 चल रहा है, 6-7 साल के बाद आज मेरा बेटा चलना भी प्रारंभ हुआ, समझना भी प्रारंभ हुआ और बोलना भी प्रारंभ। महाराज जी, हम भी नहीं जानते कि शंकर पे चढ़े हुए जल में ऐसा क्या प्रताप है। जैन साहब, हम भी नहीं जानते कि शिवजी पे चढ़े हुए जल का क्या प्रताप है। पर व्यासपीठ पर जब पत्र जब आते हैं और इन पत्रों को जब पढ़ा जाता है तो मन में आता है कि मेरा ओघड़ दानी साधारण नहीं है, उसके पास कुछ नहीं पर दुनिया को सब कुछ दे देता। मेरे शंकर भगवान के पास में करोड़ों का धन भले ना हो, मेरे शंकर भगवान के पास में बैकुंठ जैसा ठाट भले ना हो, मेरे शंकर भगवान के पास में सोने और चांदी की अंबारियां भले ना हो, मेरे शंकर भगवान भले कैलाश पर रहते हैं, भस्म रमाते हैं, जटाजूट बांधते हैं, सन्यासी का वेश मेरे शिव का है, साधु का वेश मेरे शिव का है, पर मेरे शंकर भगवान के पास में उनकी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में है खजाना। जब कोई कुबेरेश्वर धाम सीहोर आता है ना, बहुत रोता हुआ आता है। कुबेरेश्वर धाम के गली में जब वो प्रवेश करता है, मेन रोड पर चौराहे पर जब उतरता है और मेन रोड से जब वो दंडवत करता मेन रोड से महाराज जी 500 मीटर की दूरी पर कुबेरेश्वर धाम है। इंदौर भोपाल रोड पे जब आप मेन रोड पे उतरोगे तो 500 मीटर की दूरी पर है, आधा किलोमीटर। जब वो 500 मीटर की दूरी दंडवत करता प्रणाम करता कई महिलाएं कई पुरुष उस चौराहे से मंदिर तक जब दंडवत करते करते आते हैं और मंदिर में आने के बाद कंकर शंकर की धरा पर जब उनकी आंख में आंसू होते हैं, तो हमने देखा है अपने जीवन में कि वो जब आते हैं तभी उनकी आंख में आंसू होते हैं, बाकी के जितनी बार आते हैं उनके चेहरे पर अलग से नूर होता है और चमक हो। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हमने देखा उस चौराहे पे से लोग दंडवत करते कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे तक पहुंचते। 500 मीटर की दूरी वो भोग लगाते आते हैं और उनकी आंख में जब आंसू होते हैं, थकान होती है, बाबा कुबेर भंडारी के कंकर शंकर की भूमि पर जब वो पहुंचते हैं, उसके बाद एक बार हम उनकी आंख में आंसू देखते हैं, बाकी के मेरा बाबा उनके आंख के आंसू पोंछ कर उनकी झोली ऐसी खुशियों से भर देता है कि वो कमी नहीं। ये वो बच्चा है जो पलंग पर पड़ा रहता था, चल नहीं सकता था, डॉक्टर ने कह दिया था इसको विकलांग का सर्टिफिकेट दिया गया है। बच्चा चल नहीं सकता था, अपने हाथ से भोजन नहीं कर सकता था, देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था और पलंग पर 24 घंटे पड़ा रहता था। आज वो बेटा तुम्हारे सामने खड़ा। कैसे हो? पहले हाथ से खाना नहीं खा सकता था, अब दोनों हाथ से बेलपत्र पकड़ा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बालक। ये इसका विकलांग का प्रमाण पत्र
जो सरकार ने दे दिया था कि ये विकलांग सर्टिफिकेट इसका दिया गया कि ये विकलांग है। आज दोनों हाथों से ताली भी बजा रहा है, हर हर। चलाते हुए लेकर 6 साल पलंग पर पड़ा रहा। छोड़ दो। एक पत्र आया है, उस पत्र में उस भाई ने लिखा, मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण है, मैं दुर्ग की निवासी हूं, वर्तमान में जिला जेल कांकेर में जेलर पद पर कार्यरत हूं। मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण ध्रुव है, मैं दुर्ग के निवासी हूं, वर्तमान में जिला जेल कांकेर में जेलर के पद के ऊपर कार्यरत हूं। मैं कांकेर की जिला जेलर हूं, उनके पद पर नियुक्त हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाओ बच्चों को लिए। मैं जेलर के पद पर कार्यरत हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरी शादी को 20 साल हो गए थे गुरुदेव। 4 साल तक तो हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया, 5 साल इलाज करवाया, उसके बाद हमने इलाज करवाना बंद कर दिया कि लगा कि संतान नहीं है। 10 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 साल औलाद नहीं हुई, 20 साल औलाद नहीं हुई, 20 साल बाद भी हमने छोड़ दिया कि अब हम कभी औलाद हमारे घर में नहीं आ सकती। तब किसी के कहने पर, हम भगवान शंकर को मानते नहीं थे, पर किसी के कहने पर हम कुबेरेश्वर धाम चले गए। दोनों पति पत्नी कुबेरेश्वर धाम में बाबा के यहाँ झाड़ू लगाना, प्रणाम करना, बाबा से विनती करना और बाबा से अपने दिल की बात कहना, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, पशुपति नाथ का व्रत करना। कई लोगों से हमने कुबेरेश्वर धाम पर पूछा कि यहाँ पर आते हैं तो बाबा देता है, तो हमने जितों से पूछा सबने कहा कि दिल से मांगोगे तो कुबेर भंडारी देगा जरूर। और कुबेरेश्वर धाम की ऐसी कृपा हुई, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा पर भरोसा रखा और 3 महीने के अंदर पत्नी का गर्भ ठहर गया। 1/1/2024 को पत्नी गर्भवती हो गई और बाबा की कृपा से 4/8/2024 को बाबा ने एक बेटा नहीं 2 बेटे दिए 20 साल बाद। मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण ध्रुव है। 20 साल तक औलाद नहीं हुई, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। हार कर कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ पहुंच गई, वहीं पर प्रणाम कर कर बाबा से वर लेकर आई। 20 साल के बाद बाबा ने छप्पर फाड़ कर 2 बेटे दिए।
एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। 20 साल के बाद बाबा ने पत्र में उस बहन ने लिखा कि 20 साल तक संतान नहीं हुई, भगवान पे से भरोसा उठ गया, पर आपकी शिव पुराण ने हमारे अंदर फिर ऊर्जा दी और हमें लगा कि पूरे विश्व में कोई ऐसा धाम है, कुबेरेश्वर धाम, जहां पहुंचकर मुराद पूरी हो सकती है। हम पहुंच, कोई इस बहन से पूछो जिसको विकलांग का सर्टिफिकेट मिल गया, इस बच्चे को उससे पूछो, उसका बच्चा जब चलने लगे तो उस बच्चे की, उस घर के लोगों से पूछना कि उसकी जिंदगी का कितना बड़ा शुभ दिन है। कितना आओ कुबेरेश्वर धाम पर जब भी आओ, अपना अहंकार घर छोड़कर आओ, वहां का कंकर उठाओ, विनय करो, पूजन करो, निवेदन करो और उस कंकर को रखकर एक कंकर लेकर आ जाओ। प्रार्थना कर कर के तुझे चलकर मेरा दुख काटना है। तुझे मेरा दुख काटना है। और हमारा निमंत्रण है सभी शिव भक्तों को 25 फरवरी से 3 मार्च तक बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ ले और अपने जीवन को सार्थक बनाओ बाबा के धाम। खूब उस बाबा के पवित्र धरा पर बैठकर शिव तत्व को धारण करो, शंकर की कथा सुनो, शंकर की भक्ति में रहो, सेवा। कुबेरेश्वर धाम पर सबसे बड़ी कुछ चीज है तो वहां सेवा है, सेवा करो। गौ माता की गौशाला में जाकर सेवा कर लो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आए हो, थोड़ा झाड़ू लगा लो, कोई कचरा पड़ा है उसे उठा लो, सेवा में लग जाओ, भोजन करो, उसको भोजन खिलाओ, बर्तन साफ करो, सेवा। उसके दरवाजे की नौकरी कर कर चले गए तो तनख्वाह वो देगा, और तनख्वाह में क्या देगा कि आप खुद समझ जाओगे कि तनख्वाह में मेरे बाबा ने, जो तुमसे कहे जल क्यों, बेलपत्र क्यों। महाराज जी, आज के समय में कई लोगों को शिव पुराण खटकने से लगने कि ये ऐसा क्या है सिर्फ कि लोगों के सारे दुख खट रहे हैं, सारे दुख समाप्त हो रहे हैं। शिव पुराण में ऐसा क्या? तो कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि शिव पुराण में मत जाओ, जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, बेलपत्र मत खाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जल मत छीटो, दरवाजे पर मत छीटो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम तो आप लोगों से कहेंगे, जिसके घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका है, लगा है, लिखा है, वो घर आपका नहीं है, स्वयं शंकर का है। वो समय आपका नहीं है, वो शिव का है। रति ने समझाया कामदेव को, रति अपने पति को समझा रही है, स्वामी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप शंकर जी की समाधि को तोड़ने मत जाइए। कामदेव कहते हैं तू मुझे जानती नहीं है, शंकर के पास क्या है, क्या है शिव के? शिव जी के पास क्या है? कुछ नहीं। शंकर के पास में कुछ नहीं। और जिसको लगता है ना इनके पास कुछ नहीं है, उसके पास बहुत कुछ होता है। जितनी बहुएं बैठी है ना,
कभी ये मत सोच लेना कि तुम्हारी सास के पास कुछ नहीं है। सास के पास में दुनिया के लोग कह दें कि तुम्हारी सास के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक चेन नहीं, कान के नहीं, गले का नहीं, हाथों के नहीं, जमीन नहीं, तुम्हारे सास के पास, ससुर के पास कुछ नहीं है, फिर भी याद रखना, सास ससुर के पास भले कुछ ना हो, पर उनका आशीर्वाद जब फलता है तो चार चांद लगा देता। उनका आशीर्वाद जब फलता है तो चार चांद लगा देता है। जो कहते हैं शिव के पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। शंकर कौन? तो वेद व्यास जी लिखते हैं वो महामृत्युंजय है। महामृत्युंजय मतलब मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला, मृत्यु को भी जीतने। हमें हरियाणा के सिरसा की कथा का स्मरण है। जैन साहब, हरियाणा की जो कांडा परिवार कथा करवाए हैं, गोविंद जी गोपाल जी कांडा, सिरसा हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में कथा करवाए पिछले वर्ष शिवरात्रि के पहले, और इस वर्ष भी शिवरात्रि के पहले उनकी कथा 17 फरवरी से 23 फरवरी तक सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में कथा। हमें वहां कथा का स्मरण है। तारा बाबा की कुटिया में जो कथा होती है, वहां छोटे छोटे ऐसे अलग अलग ब्लॉक बनाए जाते हैं, पंडाल होन, और उसमें शिव भक्त रहते हैं। और कभी मौका लगे ना, मैं हरियाणा वासियों के साथ में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान और सबको कहूंगा, कभी मौका लगे और सिरसा में जब कथा हो तो आपसे निवेदन है, एक दिन या 2 दिन तारा बाबा की कुटिया में रहकर कथा सुनकर देखो, उसका एक आनंद दूसरा। और जितने हरियाणा वाले कथा सुन रहे हो उनसे निवेदन है कि 17 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में जो कथा है उसको दिल से सुनकर। पिछले वर्ष का हमें स्मरण है, एक कोई महिला जिसके 2 लड़के जुड़वा हुए, और 2 लड़के जुड़वा हुए, और जुड़वा होने के बाद समय निकलने के बाद में उसका गर्भ ठेर गया, गर्भ में फिर बच्चा, और गर्भ में बच्चा आया और डॉक्टरों ने कह दिया कि ये बच्चे के नेत्र नहीं बने और ये बच्चा पूर्ण तरह से नहीं है, इस बच्चे का तुम अवश्य। ये उस महिला की कथा है, और वो हरियाणा की रहने वाली। जब वो उस बच्चे को, जो तीसरा बच्चा था, उसको लेकर वहां आई थी, तो वो रो रो कर कहती है कि मेरे बच्चे को कह दिया गया था कि ये बच्चे के आंख नहीं है और ये बच्चा पूर्ण स्वस्थ नहीं है, इसका अवर्षण कर दो। पर 7वें महीने में मैं बच्चे को कैसे गिराऊं, तो बच्चे को जन्म दिया बाबा के भरोसे, और उस बच्चे को लेकर आई थी जिस बच्चे के दोनों नेत्र भी थे और पूरा शरीर स्वस्थ था, और डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा पूर्ण तरह से पूर्ण स्वस्थ। शिव के आश्रित होकर चलते। कल का एक पत्र उस पत्र में एक बहन ने लिखा था कि शिव जी के मंदिर कितनी बार जाना चाहिए दिन भर में।
देखो पत्र ढूंढने में समय लगेगा, तुम वैसे ही सुन, पत्र को ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है। शिव जी के मंदिर एक दिन में कितनी बार जाना चाहिए? अच्छे से सुन लेना, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस कोकपुर की कथा के पंडाल में सुन रहे हैं। जब घुटने में दर्द ज्यादा होता है, पीठ में दर्द ज्यादा होता है, सिर में दर्द ज्यादा होता है, कंधे में दर्द ज्यादा होता है, दांत में दर्द ज्यादा होता है, कान में दर्द ज्यादा होता है, शरीर में दर्द ज्यादा होता है, डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हो? बोलो तो जम के, जाते हो कि नहीं जाते हो? जाना चाहिए। शरीर में अगर रोग है, शरीर में बीमारी है, शरीर में तकलीफ है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाकर इलाज करो। क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है, शंकर का एक रूप डॉक्टर को माना जाए। जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच करो, डॉक्टर बोले ऐसा करो, वैसा। पर साथ में डॉक्टर को दिखाते दिखाते शंकर के मंदिर में भी एक लोटा जल चढ़ाने रोज जाओ। क्यों? डॉक्टर जो दवाई दे वो हमारे शरीर में लगना प्रारंभ करे और मैं रोग से मुक्त हो जाऊं, रोग से मुक्त। अब उस बहन ने लिखा कल पत्र में कि मैं मंदिर कितनी बार जाऊं, तो डॉक्टर दवाइयां लिखते हैं। अब डॉक्टर ने दवाई लिखी, कैसे लिखी? एक दवाई खाली पेट खाना है, एक दवाई खाली पेट खाओ। फिर ये भोजन के बाद की, सुबह की, ये शाम के भोजन के बाद की, और एक दवा रात्रि को सोते समय। बोलो री जी जी हाँ, सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही। खाली पेट की दी, सुबह भोजन के बाद, शाम को भोजन के बाद, और रात्रि को सोने से। अब आपको जीजी ने पूछा कि शंकर जी के मंदिर कितनी बार जाना चाहिए, भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कितनी बार बोलना चाहिए, तो डॉक्टर ने देखा कि दर्द ज्यादा है, इसलिए 3 दिन की 5 दिन की दवाई ऐसे ऐसे दी। और जब दर्द कम हो जाता है तो डॉक्टर फिर दवाई को धीरे धीरे कम कर देता है। 2 समय की जगह 1 समय। बस दर्द ज्यादा है तो दवाई 3 टाइम लेना पड़ती है, दुख ज्यादा है तो शंकर का नाम भी 3 टाइम लेना प्रारंभ। दुख एक महिला बैठी हुई है यहाँ, मैं सुनील नागवानी, ग्राम चारमा, जिला कांकेर का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र में जाओ। मैं सुनील नागवानी, ग्राम चारमा, जिला कांकेर का निवासी हूँ। शिव कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, यह शब्दों में नहीं कह सकता। 3 बार मुझे कैंसर हुआ,
और मुझे ऑपरेशन 2017, 2018, 2019 में तीसरा ऑपरेशन, 19 के बाद में मुझे फिर कैंसर हो, डॉक्टरों ने कह दिया लास्ट स्टेज है और इस बार आखिरी स्टेज कैंसर की है और अब ये जीवित नहीं रहे। डॉक्टर कहते हैं अब ऑपरेशन की भी कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि अब ये आखिरी कतार। तभी मेरी धर्म पत्नी ने, मां ने मुझे डॉक्टर के यहां से लेकर आ गए क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया अब तो दुआ के भरोसे है और महीने दिए 3, मरने के लिए केवल मृत्यु के 3 महीने हैं, 3 महीने में ये चले। करें क्या? धर्म पत्नी भी अड़ गई कि किसी ने कहा है कि शंकर की कथा सुनने से, शंकर पर जल चढ़ाने से, शंकर की बेलपत्र पाने से रोग दूर होता है, वो अकाल मृत्यु को हरता है मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव। पत्नी ने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मेरी माँ बेलपत्र लाकर देती और मैंने बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने मुझे लास्ट स्टेज पर कह दिया था 3 महीने रहूंगा। आज मैं बाबा के दरवाजे पर बैठकर कथा भी सुन रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ और मैंने जब दूसरी बार जांच कराई तो मेरी रिपोर्ट नील आ गई और मैं ठीक हूँ कैंसर से। ये शिव तत्व, ये शंकर है। मेरा नाम सुनील नागवानी, ग्राम चारमा, जिला कांकेर का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व किसको कहता है? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शंकर भगवान को समझने के लिए कई लोग कहते हैं कि हम शंकर जी को जानते हैं, शिव जी की पूजन ऐसे करो, शिव जी की पूजन वैसे करो। आ जाओ तो साथ में आए, वो भी लिया। आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ। जो कहे शिव ने, शंकर भगवान की पूजन, शिव की आराधना, शिव की अर्चना, शंकर भगवान को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव लाएगा तुम खुद देखते रह जाओ। जाओ शिव के मंदिर, अपने गांवों में महिलाएं मिलकर, अपने गांवों में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के अंदर एक शंकर का शिवलिंग, भले मंदिर मत बनाओ पर किसी पेड़ के नीचे रखो, पर गांव में एक शिवलिंग है तो तुम्हारे गांव में कभी कोई बड़ी बीमारी या तकलीफ नहीं आ सकती, दुख नहीं आएगा। अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में एक शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। और प्रतिदिन उस पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, प्रतिदिन जाओ। वो खाली नहीं छोड़, वो खाली नहीं छोड़ सकता। पत्नी ने कहा, रति ने कामदेव से, सुनो जी मेरी विनती को स्वीकार करो। अब
मंत्र में बल कितना होता है। एक महिला बैठी है, मेरा नाम श्रीमती ओमेश्वरी सिन्हा, पति श्री प्रहलाद सिन्हा, पता नरहरपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती ओमेश्वरी सिन्हा, पति श्री प्रहलाद सिन्हा, पता नरहरपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठे हैं? अच्छा, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मेरी तबीयत, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो, 20 साल पहले खराब हो गई थी। कुछ काम नहीं कर पाती थी, चलने फिरने में तकलीफ होती थी। इलाज के लिए गाड़ी में ले जाया करते थे। इलाज कराते कराते कम से कम करोड़ों रुपए खर्च कर, परंतु कहीं तबीयत में सुधार नहीं आया। यहां तक मेरे पति ने भारत के सभी डॉक्टरों का परामर्श लेकर भी मेरा इलाज करवाया, पर मेरा शरीर उठाकर ले जाना पड़ता था और गाड़ी में तोप कर रखकर फिर मुझे इलाज पर लेकर जाते थे। किसी के कहने पर, देखिए गुरुजी, मैं बिस्तर पर सोए रहती, पड़े रहती, चल नहीं सकती, तो बिस्तर पर पड़े पड़े आपकी 20 साल तक कष्ट भोग रही थी और बिस्तर पर पड़े पड़े एक दिन कथा टीवी पर सुन ली। शिव महापुराण की कथा चली। टीवी सुनते ही मैंने यह प्रार्थना की, यदि मेरी तबीयत कुछ सुधर जाएगी तो मैं मानूंगी कि तू शंकर है और शिव महापुराण की कथा है। सियोर वाला महाराज कहता है कि टीवी के सामने बैठकर भी अगर शंकर से जो कहा जाता है वो सुनता है, तो मैं भी टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती, प्रार्थना करती। पूरी 7 दिन की कथा मैंने टीवी पर सुनी। 8वां दिन था, मेरे पांव ने काम करना प्रारंभ करा। मैं धीरे धीरे उठी और थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ करा। गुरुदेव, 3 दिन में थोड़ी थोड़ी चली और 3 दिन के बाद मैं शंकर के मंदिर तक चली गई हिम्मत कर कर। शिव जी के मंदिर का जल चढ़ाकर मंदिर में ही बैठकर पी लिया और बाबा की कृपा से मुझे पूर्ण तरह से ठीक होने में, शिव पुराण की कथा टीवी पर सुनती, शंकर के मंदिर जाती। 6 महीने में बाबा ने मुझे जैसे सब लोग होते हैं वैसा ही बना दिया। अब मैं अच्छे से चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ, खा सकती हूँ और रह सकती हूँ। आज बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव भक्ति है क्या? आप लोग, आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। छठा दिन क्या मानते हैं? शिवरात्रि। आप लोग जब आज रात्रि में यहाँ कीर्तन करोगे, भजन करोगे, दर्शन करोगे, पूरा कांकेर वासियों से निवेदन है, ये दर्शन तुम्हें आगे कभी मिलने वाला नहीं है, इसलिए रात्रि को एक बार शिव पुराण का दर्शन करने जरूर करो दर्शन कि शिव तत्व में है क्या। उस भूमि तक पहुंचो जहां शिव महापुराण की कथा हो। जाओ उसके चौखट तक, उसके दरवाजे तक, और क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर। वो शिव तत्व, वो शंकर जो महाराज, शिव सहज नहीं है। शंकर भगवान को सरल ना समझा जाए। शंकर जी को समझने के लिए ना जाने कितने कितने जन्म भी ले लो तो भी शंकर को नहीं समझ सकते। लोग कहते हैं हम राम जी का भजन करते हैं, कोई कहता है हम कृष्ण का भजन करते हैं, कोई कहता है हम इसका भजन करते हैं, कोई कहे
हम राधा जी का स्मरण करते हैं, कोई कहे हम जानकी वल्लभ का स्मरण करते हैं, कोई कहे हम इनका स्मरण करते हैं। मेरा निवेदन है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, तुम्हें कृष्ण और राधा का दर्शन जरूर होगा। तुम शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हें सीता राम का दर्शन जरूर हो। राधा और कृष्ण भी आपको शिव के जल से मिले, और सीता और राम भी आपको शिव के जल से। भैया कह रहे हैं इतनी बीमार थी कि पूरे डॉक्टरों का खर्चा करते करते कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, पर ठीक नहीं हो पाई थी। और शिव की भक्ति में, शंकर की आराधना में, शिव तत्व में अब ठीक होकर कथा के पंडाल तक आई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में शिव तत्व। कामदेव समझते नहीं, रति मां उनको समझाती है। क्यों आप समाधि तोड़ने के लिए ना जाए, ये कहती है। पर कामदेव समझते नहीं, समझ नहीं पाते। कामदेव समझ नहीं पाते। रति का काम है समझाना, पर कामदेव समझे तब तो थोड़ा सा, कामदेव समझे तब। रति कामदेव को देख रही हैं कि इनके अंदर अभिमत्ता बहुत है, अहंकार। अभी कथा में कहा था कि शिव किसी इंसान को भस्म नहीं करते, शिव उसके भीतर के अहंकार को, काम को, आसक्ति को, लोभ को, वासना को, तृष्णा को भस्म। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जब घर पहुंचता है तो उसको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य कथा सुनने के लिए आया है, पर कथा सुनने के बाद जब वो जाता है तो उसके अंदर की जो आसक्ति, काम, लोभ, तृष्णा, उसके पूर्व के किए गए पाप, उसके पूर्व के किए गए कोई बेकार कर्म, कथा में आने के बाद वो भस्म हो जाते हैं और व्यक्ति निर्मल मन से घर पहुंचता, निर्मल हृदय से वो अपने घर की ओर प्रवेश कर। एक विदल और उत्पल हुए। जिनको माता पार्वती जी ने कुंदुक के प्रहार से मारा था, और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदुक के प्रहार से वो मरे। शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर। दुनिया की दृष्टि में ये केवल कुंदकेश्वर महादेव हैं, पर शिव महापुराण अगर अच्छे से अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए, उसको सुना जाए, तो उसके स्मरण में मिलता है कि शरीर में अगर दवाई नहीं लग रही है, रोग अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कुंदकेश्वर जरूर
धीरे 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 शरीर के अंतर्गत वो औषधि लगना प्रारंभ होता है। और मेरा माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी डॉक्टर अगर आपको कह दे, मेरी बहनों, मेरी जीजियों, कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है, ये डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे शरीर में कहीं गांठ नजर आ रही है, गर्भाशय में, चेस्ट में, छाती में, वक्षस्थल पर कहीं ना कहीं अगर गांठ नजर आ रही है, तो कुछ दिन, लगभग 1.5 से 2 महीना तुम डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, जांच भी कराओ, सब कुछ करो, पर उसके साथ में एक शिव कुंदकेश्वर के नाम का एक क्रम चालू करो। क्या करना है? अगर डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है या शरीर में कहीं गठान है, और डॉक्टर का इलाज चलने दो, साथ में जांच भी चलने दो, औषधि भी चलने दो, जो दवाइयां खा रहे हो वो खाते रहो। एक बेलपत्र जिसकी ये जो डंडी है, इस डंडी का मुख उत्तर का, समझे जरा उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहां से पानी बहता है, इस बेलपत्र को शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उत्तर का हो गया। जब आप इस तरह से चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बह रहा है उस ओर हो गया। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख उत्तर का हो, एक दुर्वा जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी हो, जिसका मुख, दुर्वा का जो डंडी है वो भी उत्तर की हो, और एक लोटा जल जो रात भर तांबे के लोटे में भरा हुआ रखा हो तुम्हारे घर के अंदर, वो तांबे का लोटे का जल दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाएं, और चढ़ाया हुआ जल झेल कर ले आए। वो बेलपत्री और वो दुर्वा भी साथ में लिया। उस दुर्वा को सुबह के समय पर खाना है, थोड़ा सा जल जो झेल कर लाए हो उसका आचमन करना है, और वो बेलपत्र लगभग प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय प्रदोष काल में वो बेलपत्र को खा लेना है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन करना है। लगभग 1.5 महीना या 15 दिन भी अगर आपने लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कर लिया, शरीर में अगर गांठ है तो धीरे धीरे गलना चालू हो जाएगी। उसकी वापिस जांच कराओ तो धीरे धीरे वो गांठ गल रही है। यही उपाय हमने पहले एक बार बताया, उसका प्रमाण भी यहाँ है। गंगा साहू, पति श्री पवन साहू, ग्राम चलो पढ़ो तो रे, क्या लिखा है? खमरिया, ग्राम खमरिया, जिला धमतरी। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हैं आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मैं भोले बाबा का महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, रुद्राक्ष का जल और पशुपतिनाथ व्रत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे गले में अचानक से सूजन आ गया और दर्द होने लगा था। तब हम डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए। डॉक्टरों ने कहा कि गले में एक तरफ, दोनों तरफ बीमारियां हो गई हैं। एक तरफ तो अंदर मसा हो गया है और दूसरा गले में गठान हो गई है। एक तरफ मसा हो गया, दूसरी तरफ गठान हो गई। गठान का और मसे का ऑपरेशन करवाना जरूरी है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो भोजन की नली बंद हो जाएगी, और भोजन की नली बंद हो जाएगी, और ये गले की जो गठान है इसकी जांच होना भी जरूरी है। हम लोग घबरा गए। छोटी बहन को मालूम पड़ा
तो छोटी बीमारी नहीं है, ये डॉक्टर कह दिया। ये छोटी सी बीमारी नहीं है, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, इस बीमारी को तुम हल्के में ना लो गुरुदेव। तब मेरी बड़ी बहन ने बताया कि टीवी पर, चैनल पर सीहोर वाले बाबा कथा करते हैं, शिव पुराण की कथा होती है, रुद्राक्ष का जल का वर्णन करते हैं, शिव के चढ़े हुए जल का वर्णन करते हैं और मंदिर में सफाई करने का कहते हैं। तभी मैंने अपनी बहन के कहने पर डॉक्टर से तो दवाई ले ली और डॉक्टर से दवाई लेकर मैं अपने घर आ गया। घर आकर मैं सीहोर गई, वहां रुद्राक्षोत्सव में 2021 का रुद्राक्षोत्सव था, उसमें पहुंच गई। भीड़ होने के कारणवश कंकर शंकर की पूजन कर कर एक रुद्राक्ष लेकर आ गई। जहां कंकर शंकर की पूजन करते हैं वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, फिर कंकर शंकर का पूजन करा, फिर रुद्राक्ष लेके घर आ गए। वहां से आने के बाद मैं और मेरी बेटी और मेरे पति ने, हम तीनों ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और रुद्राक्ष को गलाकर बाबा पर चढ़ाकर जल पीने लगे। व्रत पूरा हुआ तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए कराने के लिए गए। चेक कराने के बाद पता चला कि गले के मसा और गठान ठीक हो चुका है, दोनों चीज गल चुकी है और अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बहुत तकलीफ में थी, गले में भी गांठ और मसा इतना तकलीफ दे रहा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था और जांच के लिए बोल दिया था, पर बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम से आने के बाद रुद्राक्ष का जल पीना, शिव जी के मंदिर की सेवा और दूसरी बार फिर जांच कराने के लिए रायपुर गई। डॉक्टर ने कह दिया गले में गठान भी नहीं है और मसा भी नहीं है, पूर्ण तरह से स्वस्थ हो। शिव तत्व हरक राम जी जैन जी को, देव कुमार जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस कथा के माध्यम से ना जाने कितनी जीजी और जीजा के चेहरे पर खुशियां ला दिया, कितने लोगों के चेहरे। और देव कुमार जी मुझे माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी के एक शब्द राजनांदगांव के याद आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी ने जब राजनांदगांव में कथा थी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, अभी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है, वो भी साथ में थे। तो उनके एक शब्द थे कि गुरुदेव, रायपुर में बहुत कथा हुई, दुर्ग में हुई, भिलाई में हुई, ये क्षेत्र कथा होती, पर कभी अगर कोई मौका मिले तो एक बार बस्तर क्षेत्र में ये शिव पुराण की कथा हो, जिससे वहां की बेटियां और वहां के बेटे और वहां के लोगों के लिए भी ये ऊर्जा प्रदान। मैं छत्तीसगढ़ को धन्यवाद देता हूं कि आपको ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो भले रायपुर में रह रहे हो पर अपने बस्तर के लिए वो सोचते हैं और विचार करते हैं, उसके लिए साथ होता।
साधुता। ये स्मरणता, स्मरण। और आज देव कुमार जी जैन जी, मैं आपको, आपके पिताजी को, हरक राम जी जैन जी को बहुत बहुत संगत साधुवाद दे रहा हूं इस चीज के लिए कि आज जो ये लाखों शिव भक्त आए हैं, इसमें कई शिव भक्त ऐसे हैं जो कहीं जा नहीं सकते थे। कई लोगों के पास इतना धन नहीं था, कई लोगों के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, पर इस कथा के माध्यम से, ये कथा जो हुई है कोकपुर में, इस कथा के माध्यम से आज कई शिव भक्त शिव महापुराण से लाभान्वित होंगे। ना जाने कितनों की बीमारियां ठीक होंगी, ना जाने कितनों के दुख ठीक होंगे, कितने लोग श्रेष्ठ होंगे, कितने लोग मदिरा त्याग देंगे, कितने लोग गलत विचार त्याग देंगे, अच्छी सोच की ओर बढ़े। सरकार अपना पूरा दम लगा लेना तो भी किसी की मदिरा नहीं छूटती। मदिरा तब छूटती है जब आपके भीतर का संकल्प पूर्ण होता है कि आज से मैं छोड़ रहा हूं, तो छूट। अपने भीतर का बल होना चाहिए, अपने भीतर का। इतने जो क्राइम होते हैं ना, इन क्राइम को रोकने के लिए आपके घर का संस्कार ही क्राइम रोक सकता है। आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, अच्छी तरह से उनको पढ़ाएंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, धीरे धीरे बच्चे जब एजुकेटेड होते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, एजुकेशन लेते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो गलत विचार उनके अंतर्गत नहीं आता। वो अपने कंपटीशन एग्जाम में लग जाते हैं, पढ़ने में लग जाते हैं, परीक्षाओं में लग जाते हैं, गलत सोच से दूर हो जाते हैं, गलत विचारों से दूर हो। उनको उत्तमता दीजिए। शिव कथा कर रही है, बिदल उत्पल की मृत्यु कुंदुक के प्रहार से हो गई। शिव जी का नाम कुंदकेश। एक बेलपत्र, एक दुर्वा, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर से जल, और शंकर का चढ़ा हुआ वो जल शरीर में कहीं पर भी अगर गांठ है, शरीर के अंदर अगर गांठ है, डॉक्टर कह रहे हैं बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है, चेस्ट में गांठ है, गले में गांठ है, डॉक्टर का इलाज चलने दो, जांचें चलने दो, दवाइयां चलने दो, और कुंदकेश्वर का नाम लेकर वो जल, वो बेलपत्र और वो बेलपत्री और दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करिए। फल देगा। शिव पुराण कर रही है। माता रति ने कामदेव जी को समझाया। कामदेव के अंदर इतना अभिमान भर चुका था कि वो शिव को समझने को तैयार नहीं था। कभी कभी हमारे जीवन में हम एक तो गलतियां कर बैठे। एक व्यक्ति ने सुहेला में पूछा था कि गुरुजी, आज का मनुष्य आपको कैसा दिखता है? हमने कहा आज का मनुष्य आकृति से तो मनुष्य दिखता है, पर प्रकृति से जानवर नजर आता है। आकृति से मनुष्य है आज का मनुष्य, आज का मानव दिखने का मानव दिखता है, आकृति से मनुष्य नजर आता है, पर प्रकृति से वो धीरे धीरे जानवर होता चले जा रहा है। मांस का भक्षण करना, मदिरा को पीना, छोटी छोटी बेटियों को गलत दृष्टि से देखना, चोरी करना, गलत काम करना, झगड़ा करना, क्रोध करना, किसी को आड़ा टेढ़ा कहना, ये मनुष्य के लक्षण नहीं है।
ये मानव के लक्षण नहीं है। आज मनुष्य आकृति से मनुष्य लगता है, पर प्रकृति से मनुष्य नजर नहीं आ रहा। मांस का भक्षण करना यह मनुष्य की आकृति नहीं कहती है। यह जानवर की प्रकृति है जो मांस खा रहे हो, मदिरा का पान कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, मार रहे हो, लड़ रहे हो, गलत गलत कर्म कर रहे हो, बेटियों पर गलत दृष्टि दे रहे हो, छोटी छोटी बच्चियों पर गलत विचार रख रहे हो। ये मानव की आकृति नहीं है, ये दानव की प्रकृति। आप अपने आप को थोड़ा सा सुधारो। देखिए, हम तो यहां शिव महापुराण की कथा करने के लिए आए हैं। हम कोई संत नहीं है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई तपस्वी नहीं है, हम कोई बड़े साधक नहीं है, हम बहुत बड़े उपासक नहीं है। हम तो एक कथाकार हैं। महाराज जी केवल कथा, और कथा में वही आपके सामने लेकर आने का प्रयास करते हैं जो अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में देखा गया और अपने जीवन से कुछ सीखा गया, तत्वों के माध्यम से। जब हमारे पिता चने का ठेला लगाते थे, स्कूल में हम जाते थे, दूसरे की किताब से पढ़ते थे, खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, तब शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया तो आज बाबा ने यहां तक पहुंचाया। तो हम ये जानते हैं कि साधारण कोई नहीं, आप यदि भोलेनाथ हमको भी जल चढ़ाने पर यहां तक ला सकते हैं, तो हमारा विश्वास करता है कि आपका एक लोटा जल भी आपको कल बदल सकता है। आपका एक लोटा जल भी आपका कल बदल सकता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो। ये कल कथा विराम हो जाएगी। आज कथा तो हो ही रही है 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर, कल कथा 2 से 5 ही आएगी। पर यहाँ कोकपुर में कथा सुबह कितनी बजे होगी? 8 बजे से 11 बजे तक। 11 बजे कथा समापन हो जाएगी। कल 7 तारीख को, 9 तारीख को एक दिन के लिए फरीदाबाद हरियाणा में एक दिन की 2 से 4 बजे तक प्रवचन रहेंगे शिव चर्चा का। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज कुंभ का मेला, जो 144 वर्ष के बाद आया है। त्रिवेणी का संगम, पीपा पुल नंबर 1, सेक्टर नंबर 21, शिव कथा सुनना। 7 दिन महात्रिवेणी के संगम पर सेवा, उस कथा का नाम दिया हमने सेवा शिव महापुराण। कि मंदिर में सेवा करने का क्या फल है, शिव का श्रृंगार की सेवा करने का क्या फल है, शंकर के मंदिर में 1 बाल्टी पानी भरकर रखने का क्या फल है, शिव जी की जलाधारी को साफ करने का क्या फल है, उस सेवा के फल। और उत्तर प्रदेश वासियों, इस कथा को छोड़ना मत, दिल से सुनना। 1 बजे से 4 बजे तक त्रिवेणी के संगम से, प्रयागराज की भूमि से। वो कथा 16 तारीख को पूरी हो जाएगी। 17 तारीख से कथा तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में चालू हो जाएगी। वो 23 तारीख तक चलेगी। 25 तारीख से कथा सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव, जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है, वो शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव की प्रारंभ हो जाएगी। रुद्राक्ष महोत्सव की उस लीला का दर्शन करने के लिए भारत की भूमि से लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं। भले 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, पर रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करने के लिए आते हैं। कि आखिर वो रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है कि वो रुद्राक्ष पूरे साल बढ़ते हैं और लोग उसे तांबे के गलस में गलाकर पानी पीते हैं और रोग से मुक्त हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उस रुद्राक्ष उत्सव का मात्र लोग दर्शन करने के लिए सीहोर पहुंचते। महाराज जी, आपसे भी निवेदन प्रार्थना, पधारिएगा। आपकी बार रुद्राक्ष उत्सव में आप भी 1 दिवस अवश्य पधारें। और मेरा निवेदन पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से और पूरे
टीवी चैनल के कथा श्रोताओं से आप भी रुद्राक्ष महोत्सव में आकर दर्शन जरूर करें, श्रवण करें, अपने जीवन को उतारे, कथा रस तत्व को अपने जीवन को सार्थक करें। रति ने कामदेव जी को समझाया पर कामदेव जी नहीं माने। आखिरी में कामदेव के भीतर का अभिमान जागृत हुआ और उन्होंने शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा तो जलकर भस्म हुआ। कामदेव स्वयं काम थे, इसलिए जल। यहां कोई मनुष्य को भगवान शंकर ने नहीं जलाया, यहां कामदेव स्वयं काम थे, वो जल स्वयं। मेरे शंकर भगवान आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना, काम, इसको जला बस। और मेरे भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है, कि जितने संसार के शिव भक्त हैं जो आपके ऊपर एक लोटा जल समर्पित करते हैं, उसके भीतर की अभिमत्ता, उसके भीतर का अहंकार, उसकी काम, उसकी लोभ, उसकी आसक्ति, तृष्णा, वासना सब जलकर भस्म हो जाए, सब जल। कामदेव जलकर भस्म हो गए। रति रोने लगी। शिव कितने बड़े दयालु हैं कि रति को वर देते हैं कि तुम्हारा पति तुम्हें फिर मिलेगा, वापिस मिलेगा। और याद रखना, ये रति को नहीं, भगवान शंकर सबको कर रहे हैं कि मान लो शरीर में अगर कोई रोग लग गया, बीमारी लग गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई कर्जा हो गया, कोई दुख आ गया, कोई कष्ट आ गया, घबराना मत। शंकर जी कहते हैं रति से, तुम आराधना करते रहना, तुम्हारा पति तुमको फिर मिलेगा। रति शंकर जी की आराधना में लीन रहने लगी तो शंकर भगवान की कृपा से भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव फिर प्राप्त हो। उस रति को पुनः प्राप्त हो। उसी तरह जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, कष्ट है, आप शंकर के मंदिर जाना मत छोड़िए, शिव की स्तुति करना मत छोड़िए, शंकर का गुणगान करना मत छोड़िए, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो। शंकर भगवान तुम्हें उस दुख से हाथ पकड़कर बाहर जरूर निकाल देंगे, उस बीमारी से तुम्हें बाहर जरूर। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। गणेश जी पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन करेंगे। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में धारण कराई है। बड़े प्रेम से भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हुआ है। रिद्धि सिद्धि के कंधे पर भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपना हस्त कमल लिया है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। बड़े भाव से रात्रि को आप सब लोगों का आनंदमय कीर्तन, भजन, स्मरण शिव तत्व की ओर हो और प्रेम से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुने। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। प्रयागराज की कथा 1 बजे से 4 बजे तक 10 तारीख से 16 तारीख तक बड़े प्रेम से प्रयागराज की भूमि 21 नंबर सेक्टर, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर में उस कथा का लाभ लेंगे। मेरा निवेदन है प्रयागराज आने वालों से अपने साथ छाता अवश्य लेकर आए, पानी की बोतल अवश्य लेकर आए और अपना ओढ़ने का, बिछाने का साथ लेकर चलें। किसी पर आश्रित होकर नहीं, बाबा भोलेनाथ पर आश्रित होकर अपना छाता साथ में रखें, जिससे धूप हो, छांव हो, ठंड हो तो बारिश हो तो उसमें अपना साथ, अपना छाता रहे और उसका स्मरण रहे। हर हर